खबर जनपद वाराणसी से है, जहां सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांड्या सवर्ण समाज की आवाज बनकर देश ही नहीं विदेश तक अपनी पहचान बनाई है, जिनका 27वां जन्मदिन 3 जून को सवर्ण समाज सवर्ण एकता दिवस के रूप में विगत वर्षों से मना रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांड्या के जन्मदिन को एक उत्सव की तरह मना रहा है। पूरे प्रदेश में कहीं हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ तो कहीं पे गरीब सवर्ण बच्चों को किताबें, कहीं पे भंडारे का आयोजन हो रहा है। श्रावस्ती जिले में सवर्ण आर्मी के लोग रक्तदान का आयोजन कर रहे हैं। वहीं जिला सोनभद्र में विशाल सवर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये जानकारी सवर्ण आर्मी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने कहा। प्रदेश अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने कहा कि सवर्ण आर्मी किसी जाति मजहब का विरोध नहीं करती, केवल सवर्ण समाज हक अधिकार की बात करती है। सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांड्या पर जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है। सूरज प्रसाद चौबे ने कहा कि अपने समाज की बात करना जातिवादी नहीं है। जब दूसरे जाति का विरोध करे वह जातिवादी है। आज सबसे अधिक पीड़ित वंचित शोषित सवर्ण ही है। सवर्ण आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। अगर सरकार निष्पक्ष रूप से आर्थिक गणना कराए ताकि पता चल सके कि 3 तारीख को सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के पे हम लोग सवर्ण एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सर्वेश पांडे ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने समाज के लिए निस्वार्थ, निडर और निष्पक्ष हो क्या की डेट में वो बात कर रहे हैं। वह उन्होंने जात पात कभी नहीं देखी, चाहे वह दलित की बेटी हो, चाहे ब्राह्मण की बेटी हो या ठाकुर की बेटी हो। जब समाज के साथ अन्याय हुआ, सर्वेश पांडे वो वहाँ पर पीड़ित के साथ खड़े पाए गए। इसलिए हम लोग सवर्ण समाज उनके जन्मदिन को सवर्ण एकता दिवस के रूप में 3 जून को हम लोग मना रहे हैं। कहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित होंगे? जो है यह कार्यक्रम एक उत्सव की तरह, हमारा सवर्ण समाज एक उत्सव की तरह पूरे देश में मना रहा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, भदोही और श्रावस्ती जिले में जो है कि रक्तदान का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, जिससे कि किसी भी पीड़ित के पास अगर खून की कमी हो तो सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ता जरूरत पड़ने पर उसको खून भी दे सकते हैं। देखा जाए जिस तरीके से ये सवर्ण आर्मी बनाई गई, लगभग इसको कितने वर्ष हुए हैं बने हुए? सवर्ण आर्मी के बने हुए मात्र 7 साल हुए हैं। और जिस तरीके से जो कार्य जो रहते हैं सवर्ण आर्मी के, जो देखा जाए जो जन्म दिवस जो मना रहे हैं, इसमें और क्या खास रहेगा? देखिए, जन्म दिवस सवर्ण एकता के रूप में इसलिए हमने मना रहे हैं कि सर्वेश पांडे ही सवर्ण की आवाज़ बने हैं। इसके पहले आज तक जिस तरीके से जो आवाज़ बनी है, सर्वेश पांडे देश में नहीं विदेश में सवर्ण की आवाज़ बन के आए हैं। और उनके ही मेहनत का रंग है कि बिहार जैसे यादव या बैकवर्ड का कहें कि जो एक पिछड़ी जात के लोगों का रहने के बावजूद भी वहाँ पे नीतीश कुमार को मजबूरन जो है कि सवर्ण आयोग का गठन करने के लिए घोषणा कर दी है। अब हमारी उत्तर प्रदेश और राज्य की बात, हमारे जो है कि सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हमें राष्ट्रीय सवर्ण आयोग की जरूरत हो और जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। तो हम लोग इस दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोगों का, विशेषकर मीडिया का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो हम लोगों को जो है कि अपना समय देती है। और आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा तो आने वाले दिन में सवर्ण समाज को एक उचित प्लेटफार्म मिलेगा, संवैधानिक दर्जा प्राप्त सवर्ण राष्ट्रीय सवर्ण आयोग। सवर्ण आर्मी की जिस तरीके से जो भूमिका जो रही है, जिस तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं सवर्ण समाज के लिए, जो एक आवाज़ उठाई जा रही है, क्या लगता है कि ये आवाज़ आगे भी कुछ कामयाब होगी? जिस तरीके से देखा जाए जो सवर्ण आयोग की भी बातें की जा रही थी, जिस तरीके से जो एक काफ़ी जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सर्वेश पांडे को लाल बत्ती की जरूरत नहीं है, उनको पद की लालसा किसी रूप में नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि जहाँ हमारे समाज का पसीना बहेगा वहाँ मैं खून बहूँगा। और वह राजनेता नहीं बनना चाहते, वह समाज सेवक बनना चाहते हैं, समाज का बेटा रहना चाहते हैं। वह उनका दृढ़ संकल्प है कि सवर्ण के साथ जो भी अत्याचार अनाचार होता है, जातीय भेदभाव होता है, उसको समाप्त करके ही दम लेंगे। और आने वाले दिन में मैं आपको गर्व के साथ कहता हूँ कि 2027, 2028 और 2029 के पहले कोई भी सरकार रहे या सरकारी सिस्टम रहे, यह राष्ट्रीय सवर्ण आयोग का गठन करेगी और जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। क्योंकि देखिए, आज स्थिति क्या है कि हमारा समाज पीड़ित हो रहा है, हम मारे जा रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार हो, हमारे पास कोई संवैधानिक प्लेटफार्म नहीं है जहाँ पे अपनी हम बात कर सकें। तो मेरी मुख्य मांगे है कि राष्ट्रीय सवर्ण आयोग जो संवैधानिक हो वो गठन किया जाए। पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक आयोग है, सब आयोग है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए कि अनुप्रिया पटेल अपने पटेल की बात करती हैं, संजय निषाद की बात करते हैं, और जो है कि ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं राजनीतिक दल। लेकिन सवर्ण समाज के इतने
विधायक और सांसद मंत्री है, कभी भी अपने समाज की बात नहीं करते, अपने समाज के लिए नहीं खड़े होते। मात्र एक सर्वेश पांडे इस पूरे देश में है जो सवर्ण की आवाज़ बनकर अपने समाज की बात करता है। इन्हीं सब कारणों से राजनीतिक दल भी अब सवर्ण को महत्व देना शुरू कर दिए। लेकिन आज की डेट में भी सवर्ण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।